बट एक चीज और है पीयूष, में उसके बाद मैं शीतल जी के पास जाऊंगा कि राजस्थान के बारे में भी लोग कह रहे थे कि अशोक गहलोत की लोकप्रियता बहुत है, उनकी सरकार ने अच्छा काम किया, ये कहने वाले 60% के आसपास थे। एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन फिर कांग्रेस वहां हार गई। तो मोदी के सामने में एमपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन मोदी को लोग जिता देते हैं। तो ये क्या डायकॉटमी है? जी, ये सर आप देखिए क्या, ये मोर लाइक लाइक आई वांट लाइक, ऐसा नहीं है कि कोई प्रेजिंग वे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, एज अ न्यूट्रल पर्सन, बट जो बनाया गया है उनका इमेज, वो लार्जर देन लाइफ और वो गॉड लाइक इमेज बना दिया गया है। बट अशोक गहलोत स्टिल उनको लीडर ही कंसिडर किया जाता है कि भाई मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जो है ये इनका काम है और इनकी जो इनकी योजनाएं थी वो इतनी लोगों तक पहुंची है। बट मोदी को लोग ऐसे परसीव नहीं करते हैं, मोदी को दे आर परसीविंग इन अ डिफरेंट वे। उनका कैसा है कि भाई ये, लेकिन एक तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक मोर लाइक उनका इमेज ऐसा बन गया है कि ये है तभी इंडिया है, मतलब बेसिकली बीजेपी के जो वोटर है खासकर उनका मायना यही है कि मोदी है तो इंडिया है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। जबकि सीएम अशोक गहलोत का कारण ये ना था कि सीएम अशोक गहलोत है तो राजस्थान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो वहां पे ये फैक्टर काम करता है, बिकॉज लोग जो है, आप अगर बीजेपी का वोटर जो है वो एमपी को देख के वोट नहीं कर रहा है, ये हमने क्लियर थ्रू आउट द इंडिया ये हमने नोटिस किया है। इसलिए आप अगर देखेंगे कि एमपी को, जी लोकसभा के सर, चुनाव में अगर मोदी फैक्टर को अलग कर दे और जी, बीजेपी बिना मोदी के चुनाव लड़े, तब क्या स्थिति होगी? तब सर बड़ा फैक्टर देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारा, अगर मैं मोटा मोटे आकलन कहूं तो बीजेपी को प्योरली मतलब पार्टी का वे अलग करें, एमपी का वोट अलग करें, प्योरली प्योरली कम से कम 15 से 20% सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पे, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी, देन पार्टी। आप अगर देखेंगे कि अगर एक एमपी जो है वो 45% वोट शेयर लाके जीतता है, तो वो आपका देखेंगे कि सिर्फ पार्टी और वही है, उसके ऊपर जो 57 65 70 ला रहा है वो अपने नाम पे लेके आ रहे हैं। बिल्कुल। पीयूष जी से मेरा संपर्क टूट गया, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा लगता है नेटवर्क की कमी है। शीतल जी, ये जो बात कह रहे हैं कि वोटर की दिमाग में बिल्कुल स्पष्टता है कि विधानसभा के चुनाव में 40% वोट उसने वो कांग्रेस को दे रहा, लेकिन जो कांग्रेस को वोट दे रहा है वो लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट देता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसा इनके सर्वे से स्पष्ट है, और ऐसा जो पिछले जो नतीजे थे 2018 2019 से, उससे भी साफ नजर आते हैं। ये बिल्कुल सही है, ये फील्ड में हमने भी देखा है और ये एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसा वो बता रहे हैं। और ये मतलब जब इन राज्यों में जो हिंदी भाषा भाषी इलाके हैं, इसमें दूसरी बात यह है कि साधनों का बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा जब ये चुनाव होंगे। ये जो कैंपेन बीजेपी का होगा, स्पेशली मोदी जी का जो कैंपेन होगा, वो इतनी हाइट पे होगा और इतने माध्यमों से होगा, और उसको लेके कैरी ओवर करने के लिए भी उनके पास पन्ना प्रमुख जैसे लेवल पे लोग हैं। तो वो मुकाबला करने में इंडिया जैसा अभी है या कांग्रेस है, वो कहीं टिकने ही वाली नहीं है। अभी तो मुख्यमंत्रियों के पास अपना साधन संपन्नता थी, सरकार थी, तो वो अपने-अपने चुनाव लड़ लिए। जहाँ नहीं थी वहाँ बुरी तरह से हारे, जैसे मध्य प्रदेश है। नज़र भी नहीं आ रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा बुरी तरह से हारे जितना सब स्पेकुलेट कर रहे थे। लेकिन जहाँ मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहाँ वो थोड़ा लड़ लिए। जब लोकसभा का चुनाव होगा, ये लड़ ही नहीं पाएँगे, ये बहुत ही कमज़ोरी है इनमें, कांग्रेस में संगठनात्मक और दूसरी बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, हम जानते हैं। और उस लिहाज से जो मोदी जी का चुनाव होता है, वो बिल्कुल विधानसभा में जो उन्होंने दम लगाया होगा, इसका 20 गुना दम लगाते हैं वो। पैसे-रुपए से, साधनों से वो हर चीज़ से भरे हुए हैं। लगभग पार्टी के ही पास 18-20 हज़ार करोड़ है इस समय ऑफ़िशियली। तो वो मतलब कोई मैच ही नहीं होगा, किसी दूसरे के पास पैसे नहीं है, साधन नहीं है, और ये जो जितना भी तंत्र है प्रचार का, उसका मैक्सिमम 80% बीजेपी के हाथ में होगा। और मोदी जी का पर्सोना इस तरह से बना दिया गया है, वो एक उनका और उनके साथ जुड़ा हुआ है कि दुनिया में हमारी बड़ी इज़्ज़त हो गई, दुनिया में हमारा बड़ा नाम हो गया है, मोदी जी की वजह से दुनिया में। ये एकदम मतलब फ्लूक कह सकते हैं आप उसे, पूछिए तो पता लगता है उन्हें नहीं कुछ पता है, लेकिन उनके उनके दिमाग में ये सेटल्ड है। तो ये जो प्रचार कंटिन्यूअस करने का, खर्च करने की ताकत जो बीजेपी के पास है, सोशल मीडिया, मीडिया के ज़रिए, वो ये दिमागों में बैठा पाने में सफल है। और दूसरे जो भी प्रचार है, क्योंकि मोदी जी ने अब इतना सेंट्रलाइज़ कर लिया है, तो उनका अपना डिपार्टमेंट, सारे मंत्रालयों का प्रोपेगेंडा बजट, सारे राज्य सरकारों का जहाँ बीजेपी है, वहाँ का बजट, वो सब सिर्फ़ एक ब्रांड पे खर्च हो रहा है, मोदी, मोदी, मोदी। और वो इस बहुत ढंग से उन्होंने ये काम किया है।
और बट ऐसा बट काम शीतल जी जी बट शीतल जी, जिस तरीके की महंगाई की बात की जाती, जिस तरीके से बेरोजगारी की जाती, तो हर सर्वे में महंगाई बेरोजगारी नंबर 1 मुद्दे होते हैं। हम्म, और उससे बल्कि मुझे याद पड़ता है कि इंडिया टुडे का सर्वे था जिसमें लोगों से जब पूछा गया तो लोगों ने कहा कि उनकी आमदनी घटी है, जी ऐसा नहीं उनकी आमदनी बढ़ी है, उनकी आमदनी जी घटी है। जी लगभग 72% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी की स्थिति भयानक है। जी उसके बावजूद भी एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज कर लेते, ये क्या चीज है? ये इसलिए है कि जो विपक्ष नाम की चीज है वो इन हम्म, चीजों को पॉलिटिकली इनकैश करने में फेल है। हम्म, ये समस्या है लोगों की, लेकिन उनको उनको निदान नहीं समझ में आ रहा। हम्म, वो इस समस्या की वजह भी नहीं समझ में आ रही और निदान भी नहीं समझ में आ रहा है। ये दो काम अपोजिशन को करना होता है। अपोजिशन करने के लिए फील्ड में है ही नहीं, गायब है। हम्म, हम्म, जैसे उत्तर प्रदेश में ठीक कह रहे हैं 72-74 सीट आएगी, मैं उनसे एग्री करता हूँ। मैं जानता हूँ उत्तर प्रदेश को एकदम बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। क्योंकि ये जो लोग हैं अखिलेश और ये सब लोग, ये मजाक बना दिया है इन्होंने अपोजिशन को। हम्म, ये सड़क पे है ही नहीं, फील्ड में है ही नहीं। हम्म, कैलकुलेशंस करके बैठे हुए हैं, गलतफहमियों में पड़े हुए हैं। हम्म, ये किसी मुद्दे को मुद्दा बनाने के लिए उपलब्ध ही नहीं है। और जहाँ तक ये कांग्रेस के की प्रॉब्लम्स है कि मान लीजिए राहुल गांधी एक मुद्दा लाए भी हैं और बहुत सही मुद्दा है वो, लेकिन उस मुद्दे को अभी वो उनकी पार्टी नहीं पहन पाई है अपने मन में कि पिछड़ी जातियों के बीच बीजेपी का बहुमत है और वो बहुमत कायम है। वो टूटेगा कैसे जब तक उनके लिए मुद्दा ना आए। मुद्दा आया है जाति जनगणना का, लेकिन वो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कहीं, राजस्थान में तो मैं गया अभी, कहीं किसी की जुबान पे नहीं है, किसी के मन में नहीं है, कोई भाषण नहीं देता, कोई जिक्र नहीं करता। ऐसे नहीं होता। तो ये पार्टियां, इनके पास मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास मुद्दा है। वो मुद्दा उस लोगों में पहना भी चुकी है। बीजेपी के पास पर्सन है, पर्सोना है। इन लोगों के पास कोई पर्सोना नहीं है। इनमें जूते में दाल बटेगी, कौन प्रधानमंत्री होगा यही तय नहीं होगा। सब इस सब में फिशी-फिशी जवाब होंगे। मीडिया इनकी जान खाने के लिए हर समय माइक लगा के पूछेगा आपका नेता कौन है? प्रधानमंत्री पद के लिए कौन है? इनके पास इसका गोल-मोल जवाब होगा। ये सब चीज़ें लड़ाई को कमज़ोर करेंगी और ये ठीक है। चीज़ें बीजेपी को एक्सेस देंगी। वहाँ सब क्लियर है। वहाँ होगा ठीक। मोदी के साथ में कौन? बिल्कुल मोदी बिल्कुल। के साथ में कौन? इसका अ, उत्तर ही अ, नहीं है। ये उत्तर अ, अनुपस्थित रहेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।